Hello students, today I am going to teach you chapter number 3 of our social science book. Chapter number 3, class 4th, social studies, and the name of the chapter is the northern and coastal plains. Students, in this chapter, the northern and coastal plains, in this chapter we will discuss about the northern and the coastal plains. Let us start our chapter. A flat and level land is called a plain. A flat and level land, जो समतल जमीन होती है, जो लेवल लैंड होता है, that is called a plain. The plains of India includes, इंडिया के plains में include होता है, which one? The northern plains and another one is the coastal plains. A flat and level land is called a plain. जो फ्लैट होता है, लेवल होता है, उस लैंड एरिया को हम प्लेन बोलते हैं. द प्लेन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के प्लेन्स में, इंडिया के मैदान में इंक्लूड होता है द नॉर्थन प्लेन्स एंड द कोस्टल प्लेन्स. लेट अस टॉक अबाउट द नॉर्थन प्लेन्स. द नॉर्थन प्लेन्स लाई towards the south of the Himalayas. They stretched from Punjab to Assam. The northern plains lies towards the south of the Himalayas. Northern plains start होते हैं कहाँ से? Northern plains start होते हैं साउथ में हिमालय से. The northern plains lies towards the south of the Himalayas. हिमालयस के साउथ में है. They stretched from Punjab to असम, पंजाब से स्टार्ट होके असम तक फैले हुए हैं. मैनी रिवर्स विच ओरिजिनेट इन द हिमालयास फ्लो थ्रू द नॉर्थन प्लेन्स. मैनी रिवर्स विच इज ओरिजिनेट इन द हिमालयास, कई सारी रिवर्स इस हिमालयास पे ओरिजिनेट हुई है एंड फ्लो थ्रू द नॉर्थन प्लेन्स, और फ्लो होकर नॉर्थन प्लेन्स पर आ गई हैं. These rivers carry water throughout the year. इन रिवर में पूरे साल पानी होता है. कौन सी रिवर्स में? जो माउंटेन्स पे ओरिजिनेट होती हैं. They also bring with them broken pieces of rocks, sand and silt. ये रिवर्स अपने साथ पत्थर के छोटे छोटे पीस, सैंड, रेत एंड सिल्ट को भी साथ में बहाकर लाती है. The northern plains lie towards the Himalaya, south of the Himalayas. हिमालयास के साउथ डायरेक्शन में है. They stretch from पंजाब to Assam. पंजाब से स्टार्ट होके असम तक फैले हुए हैं नॉर्थन प्लेन्स. Many rivers which originate in the Himalayas flow through the northern plains. कई सारी रिवर्स का ओरिजिनेटिंग पॉइंट्स, स्टार्टिंग पॉइंट है हिमालय एंड फ्लो थ्रू द नॉर्थन प्लेन्स. हिमालयास पे उत्पन्न होके नॉर्थन प्लेन्स पे आई हैं. These rivers carry water throughout the year. ये रिवर्स में पूरे साल पानी होता है. These rivers carry water throughout the year. They also bring with them broken pieces of rocks, sand and silt. ये अपने साथ, ये नदियां अपने साथ broken pieces of rocks लेकर आती हैं, sand लाती हैं and silt लाती हैं. The fine silt deposited by the river is called the alluvium. फाइन सिल्ट जो नदी के किनारे पे इकट्ठी हो जाती है, उस मिट्टी को हम एल्यूवियम कहते हैं. इट इज फर्टाइल एंड गुड फॉर क्रॉप्स. ये बहुत ही उपजाऊ होती है और क्रॉप्स के लिए गुड होती है. द एरिया वाटर बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड इट्स बेसिन. वो एरिया जो पानी से भरा हुआ है रिवर का और उसकी सहायक नदी, उसको दोनों को मिला के बेसिन बनता है. 3 रिवर्स सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज हैव फॉर्म्ड द नॉर्थन प्लेन्स. 3 रिवर है, सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इनकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर नॉर्थन प्लेन्स फॉर्म्ड करती हैं. So students, remember that the fine silt deposited by the river is called alluvium. It is fertile and very good for crops. The area watered by a river and its tributaries is called its basin. 3 rivers like Satluj, Ganga and Brahmaputra and their
tributaries have formed the northern plains. Now let us talk about the Satluj River Basin. Satluj River Basin. Satluj River Satluj originate in Tibet. ये जो नदी है सतलुज नदी, ये ओरिजिनेट हुई है और उत्पन्न हुई है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है तिब्बत में. व्यास इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी, और व्यास इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, दैट मीन्स उसकी सहायक नदी है. पंजाब एंड हरियाणा आर पार्ट ऑफ द सतलुज रिवर बेसिन. पंजाब और हरियाणा दोनों ही रिवर सतलुज बेसिन का पार्ट है. द भाखड़ा डैम बिल्ट अक्रॉस रिवर सतलुज. जो नदी से सतलुज है उसके ऊपर भाखड़ा डैम बना हुआ है. इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इससे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं. एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, और खेती के लिए भी पानी प्रोवाइड किया जाता है भाखड़ा डैम से. रिवर सतलुज ओरिजिनेट इन तिब्बत. जो नदी सतलुज है वो तिब्बत से निकली है. व्यास इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी. व्यास नदी इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है. पंजाब एंड हरियाणा आर पार्ट ऑफ द सतलुज रिवर बेसिन. पंजाब और हरियाणा दोनों रिवर सतलुज बेसिन के पार्ट हैं. द भाखड़ा डैम बिल्ट अक्रॉस रिवर सतलुज. जो भाखड़ा डैम बना हुआ है वो सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है. एंड इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. भाखड़ा डैम में जो पानी रोका गया है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, और इरिगेशन खेती के लिए भी पानी प्रोवाइड किया जाता है. नाउ second river basin. Second one is the Ganga river basin. First one is the Satluj river basin. It is over now. Now let us talk about Ganga river basin. River Ganga originates from the Gangotri glacier in the Himalayas. हिमालयास पर गंगोत्री ग्लेशियर से रिवर गंगा की उत्पत्ति हुई है. यमुना इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी. गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना. द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी फ्लो थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. गंगा और गंगा की ट्रिब्यूटरी रिवर फ्लो होती है उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश, रिवर बिहार एंड वेस्ट बंगाल से. इन वेस्ट बंगाल द रिवर स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस. ये रिवर वेस्ट बंगाल में जाने के टाइम 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है. सो स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट, डोंट गेट कंफ्यूज. रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयास. हिमालयास पर गंगोत्री ग्लेशियर से रिवर गंगा की ओरिजिनेट हुआ है, उत्पत्ति हुई है. यमुना इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी, और यमुना नदी उसकी सहायक नदी है. द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी फ्लो थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. गंगा नदी और उसकी सहायक नदी फ्लो होती है उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से. इन वेस्ट बंगाल जब गंगा नदी वेस्ट बंगाल में आ जाती है द रिवर स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेस. ये रिवर 2 ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती है. 1 ब्रांच एंटर्स बांग्लादेश एंड इट इज कॉल्ड पद्मा. एक ब्रांच बांग्लादेश में चली जाती है और वहां पर पद्मा के नाम से जानते हैं गंगा को. इट जॉइन्स द ब्रह्मपुत्र. बाद में ज्वाइन कर लेती है ब्रह्मपुत्र को. द अदर ब्रांच फ्लो थ्रू वेस्ट बंगाल एंड इज कॉल्ड हुगली. और दूसरी ब्रांच वेस्ट बंगाल में चले जाती है और वेस्ट बंगाल के लोग गंगा नदी को ही हुगली रिवर कह के बुलाते हैं. 1 ब्रांच एंटर्स बांग्लादेश एंड इट इज कॉल्ड पद्मा. इट जॉइन्स द ब्रह्मपुत्र. The other branch flows through West Bengal and is called Hooghly. Now let us talk about the Brahmaputra river basin. Satluj river basin over now, and the second one Ganga river basin, that also finished now. Now let us talk about the Brahmaputra river basin. It is very important in this chapter beta. River Brahmaputra originates in Tibet. जो रिवर ब्रह्मपुत्र है ये ओरिजिनेट हुई है तिब्बत में. वेयर इट इज कॉल्ड सांगपो, और वहां के लोग ब्रह्मपुत्र रिवर को सांगपो कहकर बुलाते हैं. इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड फ्लोज थ्रू असम बिफोर एंटरिंग द बांग्लादेश. इट एंटर्स इंडिया, जब ये इंडिया में एंटर होती है थ्रू अरुणाचल प्रदेश के थ्रू एंटर होती है. एंड फ्लो थ्रू असम बिफोर एंटरिंग द बांग्लादेश, और फिर असम में जाती है. असम में जाने के पहले
बांग्लादेश में एंटर होती है. द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा रिवर फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. The Brahmaputra and the Ganga river form the largest delta in the world. ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर दोनों मिलके वर्ल्ड का, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं. बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में गिरने के ठीक पहले. एंड दिस इज द डेल्टास. विच वन? Sundarban Delta. That means Sundarban Delta is the largest delta in the world. So remember that beta, river Brahmaputra originate in Tibet, where it is called Sangpo. It enters India through Arunachal Pradesh and flows through Assam before entering Bangladesh. The Brahmaputra and the Ganga river form the largest delta in the world, which is called Sundarban Delta, before falling into the Bay of Bengal, and this is the Sundarban Delta. That means the Sundarban Delta is the largest delta in the world. So students, in this video, it is enough to you. Meet you in the next video. Good day.